सभाउपदेशक अध्याय 1। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र सभाउपदेशक के प्रवचन। सभाउपदेशक यह कहता है, सब व्यर्थ है, सब निस्सार है, निसंदेह सब व्यर्थ है, सब निस्सार है, सब कुछ व्यर्थ है। जो मेहनत मनुष्य इस धरती पर करता है उसे उससे क्या प्राप्त होता है? एक पीढ़ी गुजरती है और दूसरी पीढ़ी आती है, पर पृथ्वी जो कीर्तियों सदा बनी रहती है। सूर्य उगता है, वह अस्त होता है, और वह शीघ्रता से उस स्थान को लौट जाता है जहां से वह उदय होता है। पवन दक्षिण दिशा की ओर बहता है और घूमकर उत्तर में आ जाता है, और यूं वह निरंतर अपनी परिधि में चक्कर लगाता है। पवन अपनी परिधि की परिक्रमा करता है। सब सरिताएं सागर में मिलती है, पर सागर भरता नहीं। नदियां अपने उद्गम स्थल से फिर बहती है। सब बातें थकाने वाली है, मनुष्य उनका वर्णन नहीं कर सकता। आंखें देखकर भी तृप्त नहीं होती, और ना कान सुनकर ही संतुष्ट होते हैं। जो बात हो चुकी है वह फिर होगी, जो बन चुकी है वह फिर बनेगी। इस सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है। क्या पृथ्वी पर ऐसा कुछ है जिसके विषय में यह कहा जा सके, देखो यह नई बात है? पर वह हमसे बहुत पहले प्राचीन काल में हो चुकी है। प्राचीन काल की बातों की स्मृति वर्तमान काल में शेष नहीं रहती, और ना हमारे पश्चात आने वाले लोगों को भविष्य की बातें याद रहेगी। मैं सभाउपदेशक इज़राइल देश का राजा था और यरूशलेम नगर में राज्य करता था। इस आकाश के नीचे पृथ्वी पर जो होता है, बुद्धि से उसकी खोजबीन करने और उसका भेद समझने के लिए मैंने अपना मन लगाया। यह एक कष्टप्रद कार्य है जिसे परमेश्वर ने मनुष्य को इसी कार्य में व्यस्त करने के लिए सौंपा है। जो कुछ सूर्य के नीचे धरती पर होता है वह सब मैंने देखा है। मुझे अनुभव हुआ कि यह सब निस्सार है। यह मानो हवा को पकड़ना है। जो कुटिल है वह सीधा नहीं हो सकता, और जो है ही नहीं वो गिना नहीं जा सकता। मैंने अपने हृदय से कहा, देख तूने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इतना कि तेरा ज्ञान उस सब राजाओं से बढ़ गया जो तुझसे पहले यरूशलेम में हुए थे। तुझे बहुत बुद्धि और ज्ञान का अनुभव हो चुका है। अतः मैंने अपना मन यह जानने में लगाया कि बुद्धि क्या है, पागलपन और मूर्खता क्या है। तब मुझे ज्ञात हुआ कि यह भी हवा को पकड़ना है, क्योंकि अधिक बुद्धि अधिक कष्ट की जननी है। ज्ञान बढ़ाने वाला अपने दुख को भी बढ़ाता है। अध्याय 2। मैंने अपने हृदय से कहा, चल अब मैं भोग विलास को जांचूंगा, इसलिए मौज कर। पर मुझे अनुभव हुआ कि भोग विलास भी निस्सार है। मुझे हंसी खुशी के विषय में यह कहना पड़ा, यह पागलपन है, और भोग विलास के विषय में यह किस काम का है? मैंने मन लगाकर खोजबीन की कि मदिरा से किस प्रकार अपने शरीर को सुखी करूं, और मूढ़ता को मैं कैसे अपने वश में करूं। मैंने यह भेद प्राप्त करने का प्रयत्न किया कि मनुष्यों की भलाई किस प्रकार का काम करने में है, ताकि वे जीवन के अल्प काल में इस पृथ्वी पर उस काम को कर सके। मैंने बड़े बड़े काम किए। मैंने अपने लिए महल बनाए और अंगूर उद्यान लगाए। मैंने अपने लिए बगीचे उद्यान लगाए, और इन उद्यानों में हर प्रकार के फलों के वृक्ष लगाए। मैंने जलाशय बनाए जहां के जल से जंगल के वृक्षों को सींचा जाता था। मैंने स्त्री पुरुष गुलाम खरीदे। मेरे पास वे गुलाम भी थे जिनका जन्म मेरे ही महल में हुआ था। मेरे पास गाय बैलों के इतने रेवड़ और भेड़ बकरियों के इतने झुंड थे जितने यरूशलेम में किसी राजा के पास नहीं थे। इनके अतिरिक्त मैंने राजाओं और प्रदेशों का सोना चांदी और धन भी अपने पास इकट्ठा कर रखा था। मेरे दरबार में अनेक गायिकाएं और गायक थे। मेरे पास पुरुष का दिल बहलाने वाली अनेक रखेल स्त्रियां भी थी। इस प्रकार मैं यरूशलेम के भूतपूर्व राजाओं से अधिक महान और संपत्तिशाली हो गया। तो भी मेरी बुद्धि ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जिन वस्तुओं को देखने की मुझे इच्छा हुई
मैंने उन्हें भरपूर नजर से देखा। मैं किसी भी प्रकार के आमोद प्रमोद से अपना हृदय वंचित नहीं रखता था, क्योंकि मेरा हृदय मेरे परिश्रम के सब कामों में आनंद लेता था और यही आनंद मेरे सब परिश्रमों का पुरस्कार था। तब मैंने अपने कामों पर विचार किया। मैंने उस परिश्रम पर भी सोचा जो मैंने उन कामों पर किया था। मुझे अनुभव हुआ कि यह सब निस्सार है। यह मानो हवा को पकड़ना है। इस सूर्य के नीचे धरती पर मनुष्य के काम और परिश्रम से कुछ लाभ नहीं। अब मैं बुद्धि, पागलपन और मूर्खता पर विचार करने लगा, क्योंकि उत्तराधिकारी जो राजा के पीछे आएगा वह क्या कर सकता है? वही ना जो राजा कर चुका है। मैंने देखा कि जैसे अंधकार से प्रकाश श्रेष्ठ है, वैसे ही बुद्धि मूर्खता से श्रेष्ठ है। बुद्धिमान व्यक्ति के सिर में उसकी आंखें होती है और वह देखकर चलता है, किंतु मूर्ख मनुष्य अंधकार में टटोलता है। तो भी मुझे यह अनुभव हुआ कि मूर्ख और बुद्धिमान दोनों एक ही गति को प्राप्त होते हैं। मैंने अपने हृदय से कहा, जो दशा मूर्ख की होती है वही मेरी भी होगी। फिर मैं इतना बुद्धिमान क्यों हुआ? अतः मैंने अपने हृदय से कहा, मूर्ख होना अथवा बुद्धिमान होना भी व्यर्थ है, क्योंकि जैसे मूर्ख की स्मृति स्थायी नहीं होती, वैसे ही बुद्धिमान की भी स्मृति स्थायी नहीं होती। कुछ ही दिनों में लोग सब भूल जाते हैं। जैसे मूर्ख मरता है, वैसे ही बुद्धिमान भी। मुझे जीवन से घृणा हो गई, क्योंकि आकाश के नीचे पृथ्वी पर किए जाने वाले सब कार्य मुझे बुरे लगने लगे। यह सब व्यर्थ है। यह मानो हवा को पकड़ना है। मैंने देखा कि मुझे अपने परिश्रम का फल उस उत्तराधिकारी के लिए छोड़ जाना होगा जो मेरे पीछे आने वाला है। अतः मुझे अपने संपूर्ण परिश्रम से घृणा हो गई जो मैंने सूर्य के नीचे इस धरती पर किया था। कौन जानता है कि मेरा उत्तराधिकारी बुद्धिमान होगा अथवा मूर्ख? तो भी धरती पर वह मेरे समस्त परिश्रम के फल को भोगेगा, और जो कुछ मैंने बुद्धि से संग्रह किया है वह उसका स्वामी होगा। अतः यह भी व्यर्थ है। इसलिए मैं सूर्य के नीचे धरती पर किए गए अपने संपूर्ण परिश्रम के प्रति निराश हो गया, उससे विमुख हो गया। कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य बुद्धि, ज्ञान और कौशल से परिश्रम करता है, किंतु वह उसका फल उस व्यक्ति के द्वारा भोगने के लिए छोड़ जाता है जिसने उसके लिए कुछ भी परिश्रम नहीं किया। यह भी व्यर्थ है और बहुत बुरा है। सूर्य के नीचे पृथ्वी पर मन लगाकर किए गए परिश्रम से मनुष्य को क्या लाभ? सच पूछो तो उसके जीवन के सब दिन दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम संतोष नहीं वरन संताप उत्पन्न करता है। रात में भी उसके मन को चैन नहीं मिलता। यह भी व्यर्थ है। मनुष्य के लिए इससे अधिक अच्छी बात और कोई नहीं कि वह खाए पिए और आनंद के साथ परिश्रम करे, किंतु मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर के हाथ से ही प्राप्त होता है, क्योंकि परमेश्वर से दूर रहकर कौन व्यक्ति खा पी सकता है और आनंद मना सकता है? जिस मनुष्य से परमेश्वर प्रसन्न होता है वह उसी को बुद्धि, ज्ञान और आनंद प्रदान करता है। पापी मनुष्य से परमेश्वर कठोर परिश्रम कराता है। पापी मनुष्य परमेश्वर के प्रिय व्यक्ति के लिए धन एकत्र करता है और उसको संचित करता है। अतः यह भी व्यर्थ है। यह मानो हवा को पकड़ना है।